राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज आप रसपान करने वाले हैं संकुष्टि चतुर्थी व्रत कथा। सनातन धर्म में संकुष्टि चतुर्थी व्रत का बहुत ही महत्व है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। भालचंद्र संकुष्टि चतुर्थी व्रत चैत महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समापित होती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा करने से भक्तों को सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा करने से भक्तों के सभी काम सफल हो जाते हैं। संकुष्टि गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति करा देते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकुष्टि गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है, क्योंकि यह कथा सुनने से व्रत संपूर्ण होता है। इससे संबंधित 5 कथाएं प्रचलित है, तो अब इन कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमो अवश्य लिखेगा। तो चलिए आप कथा को रसपान कीजिए। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपत्तियों में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय एवं गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय एवं गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताए। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करनी चाहेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपनी माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उनके तीनों तप यानी दैविक तप, वैदिक तप तथा भौतिक तप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मानो उसकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पुत्रदाय धन यश की कमी नहीं रहेगी। जय भगवान श्री गणेश। इस तरह से गणेश चतुर्थी व्रत की पहली कथा संपूर्ण हुआ। तो अब सुनिएगा दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वह कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ औना में डाल दिया। उस दिन संकुष्टि चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवने में उनके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताया। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकुष्टि चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी।
जय हो भगवान गणेश। तो इस तरह से दूसरी कथा संपूर्ण हुआ। अब सुनेंगे तीसरी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वो आपस में चर्चा करने लगे कि क्या क्यों गणेश जी यहाँ नहीं आए? क्या उन्हें न्योता नहीं दिया गया था, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आना चाहते हैं? सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वर्ताव कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देख रेख करें। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गई, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाले करने बैठा दिए गए। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। तो वो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दो, तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनकी वाहन धरती में घुस जाएगी। तब उनको समझ पूर्वक तब जाके उन्हें समझ में आएगा और वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाने पड़ेंगे। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खन दी। जब बारात वहां से निकली तो रथे के रथों की पहिया धरती में घुस गई। लाख कोशिश कर परंतु पहिया नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिया तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मानकर मनाकर लिया लाओ तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वो टूट फूट गए। तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खेती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमो कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करते रहे। देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागर हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।
ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। भगवान गणेश जी की जय हो। तो इस तरह से तीसरी कथा संपूर्ण हुआ। अब सुनेंगे चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से अपना व्यतीत समय करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समझ उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठित कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजेता बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होना, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दी। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी दोष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनसे कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देखकर प्रसन्न हो जाए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, नाराज हो गई थी। अंत्य देवी के रूठ होने पर भगवान शिव ने भी बालक को बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में जो भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्बा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। जय भगवान श्री गणेश। तो इस तरह से भगवान गणेश की चौथी अध्याय कथा समाप्त हुई। अब सुनेंगे 5वीं कथा। एक बार गणेश जी एक बहुत सुंदर गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फलों में हाथ फेर दिया। गणेश जी के ऐसे करने से उस फलों के कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ ही गए। गणेश जी ने गिने तो वह 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के
यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला कि मैंने तो बस यह कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक ही कह रहा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कराकर ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा ली डुबकी लगवा लाई। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छी पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक ही कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है तो सेठ ने बोला कि गणेश मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लगे गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजन की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतनी काम कराई। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ ली थी, इसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठानी को दिया वैसे सबको देना, कहते कहते को सुनते को और सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश जी की जय हो। तो इस तरह से संकुष्टि गणेश चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुआ। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा।